हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 422वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं और पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आने वाली संगीत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न भूतपूर्व संगीत की जो मैं बताने जा रहा हूँ ये अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये आने वाली किसी भी संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं तो आपके आने वाले संगीत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे पात्रता परीक्षा हो, समस्त परीक्षाओं की आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए बिना फास्ट किए पूरा जरूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुश्ताक हुसैन खां जी का घराना है। मुश्ताक हुसैन खां जी का घराना है रामपुर सहसवान घराना। रामपुर सहसवान घराने के हैं मुश्ताक हुसैन खां जी। दूसरा प्रश्न है, शंकर राव पंडित जी का घराना है। शंकर राव पंडित जी का घराना है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने के हैं शंकर राव पंडित जी। तीसरा प्रश्न है, गुलाम अली खां जी का घराना है। गुलाम अली खां जी का घराना है पटियाला घराना। यहाँ बड़े गुलाम अली खां जी की बात हो रही है, पर छोटे गुलाम अली खां जी जो है वो भी पटियाला घराने के ही हैं। दोनों गुलाम अली खां जी जो हैं पटियाला घराने के हैं, यानी कि पंजाब के पटियाला घराने के या पंजाब घराने के हैं गुलाम अली खां जी। इसके बाद चौथा प्रश्न है, चक्रों के आधार पर दक्षिण भारतीय 72 मेलों को वर्गीकृत किया गया। चक्रों के आधार पर दक्षिण भारतीय 72 मेलों को वर्गीकृत किया गया है 12 भागों में। 12 भागों में 12 भागों में चक्रों के आधार पर दक्षिण भारतीय 72 मेलों को वर्गीकृत किया गया है। पांचवा प्रश्न है, स्वरों के आधार पर दक्षिण भारतीय 72 मेलों को वर्गीकृत किया गया है। स्वरों के आधार पर दक्षिण भारतीय 72 मेलों को वर्गीकृत किया गया है 2 भागों में। 2 भागों में स्वरों के आधार पर और चक्रों के आधार पर 12 भागों में दक्षिण भारतीय 72 मेलों को वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, 12 चक्रों को 72 मेलों के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। 12 चक्रों को 72 मेलों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है 2 भागों में। 2 भागों में 72 मेलों के आधार पर 12 चक्रों को वर्गीकृत किया गया है। सातवां प्रश्न है, हिंदुस्तानी शुद्ध गंधार स्वर को कर्नाटक संगीत में कहते हैं। हिंदुस्तानी शुद्ध गंधार जो स्वर है इसको कर्नाटक संगीत में कहते हैं अंतर गंधार। जो हिंदुस्तानी शुद्ध गंधार है वो कर्नाटक संगीत में अंतर गंधार हो जाता है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, कर्नाटक शुद्ध गंधार स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कर्नाटक संगीत के शुद्ध गंधार स्वर को अन्य पंचश्रुतिक ऋषभ या चतुश्रुतिक ऋषभ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कर्नाटक संगीत का जो शुद्ध गंधार स्वर है उसको पंचश्रुतिक ऋषभ या चतुश्रुतिक ऋषभ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में कितने मेल राग हैं। कर्नाटक संगीत में मेल रागों की संख्या है 72। 72 मेल हैं और 72 मेलों के आधार पर ही 72 मेल राग भी हैं, ठीक है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, राग का आरंभ करते हैं। राग का आरंभ करते हैं स्वर विस्तार से। स्वर के विस्तार से रागों का आरंभ किया जाता है। 11वां प्रश्न है, बोलतान को कलाकार कब पेश करता है। ख्याल गायकी में बोलतान को पेश किया जाता है कलाकारों के द्वारा अंत में। अंत में बोलतानों को पेश किया जाता है ख्याल गायकी में कलाकारों के द्वारा। अगला प्रश्न है, किराना घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं। किराना घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं उस्ताद अब्दुल करीम खां जी। उस्ताद अब्दुल करीम खां जी
किराना घराने के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, इसके बाद 13वां प्रश्न है, रागांग राग नहीं है। रागांग राग नहीं है दरबारी कान्हड़ा राग। दरबारी कान्हड़ा राग जो है ये जन्य राग है, रागांग राग या आश्रय राग नहीं है। ये कान्हड़ा अंग का राग है पर जन्य राग है। ठीक है, कान्हड़ा अंग का जन्य राग है दरबारी कान्हड़ा राग। इसके बाद 14वां प्रश्न है, सितार के पहले तार को मिलाते हैं। सितार का पहला तार जो बाज का तार होता है इसको मिलाया जाता है मंद्र सप्तक के मध्यम स्वर से। मंद्र मध्यम स्वर से सितार के पहले तार बाज के तार को मिलाते हैं। 15वां प्रश्न है, काफी थाट जन्य राग है। काफी थाट जन्य राग है बागेश्वरी राग और भीम पलासी राग। काफी थाट का आश्रय राग है काफी राग और काफी थाट का जन्य राग है बागेश्वरी राग और भीम पलासी राग। ठीक है, इसके बाद 16वां प्रश्न है, कल्याण थाट जन्य राग है। कल्याण थाट का जन्मा हुआ राग है केदार राग। केदार राग का जन्म जनक थाट कल्याण से हुआ है। 17वां प्रश्न है, सदारंग अदारंग जी दरबारी गायक थे। सदारंग और अदारंग ये दोनों लोग भाई थे और ये दरबारी गायक थे मोहम्मद शाह रंगीले जी के दरबार के। मोहम्मद शाह रंगीले जी के दरबार के दरबारी गायक थे सदारंग और अदारंग जी। सदारंग और अदारंग जी का वास्तविक नाम क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, इसके बाद 18वां प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार हैं। गीत गोविंद के रचनाकार हैं ठाकुर जयदेव सिंह जी। ठाकुर जयदेव सिंह जी गीत गोविंद ग्रंथ के रचनाकार हैं। 19वां प्रश्न है, गीत गोविंद को लिखा गया है। गीत गोविंद ग्रंथ को ठाकुर जयदेव सिंह जी के द्वारा लिखा गया था 12वीं शताब्दी में और ये काल था राजपूत काल। राजपूत काल में 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद ग्रंथ को ठाकुर जयदेव सिंह जी के द्वारा लिखा गया था। 20वां प्रश्न है, उदात्त अनुदात्त स्वरित के लिए सही क्रम है। उदात्त अनुदात्त और स्वरित के लिए सही क्रम है ऊंचा नीचा और मध्य। ऊंचा नीचा मध्य। उदात्त यानी कि ऊंचा, अनुदात्त यानी कि नीचा और स्वरित यानी कि मध्य या बराबर। तो उदात्त अनुदात्त स्वरित के लिए सही क्रम है ऊंचा नीचा तथा मध्य। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो भी प्रश्न आपसे पूछे हैं उसका निसंकोच आप उत्तर भी ज़रूर दीजिए। ठीक है, आज ये 422वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 421 वीडियोस को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से पिछली सभी 421 वीडियोस को अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले परीक्षा की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।